नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं। जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। दोस्तों, इस लाइन से आप तो जान ही चुके होंगे कि मेरा आज का विषय क्या है और मैं क्या कहना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आज सुबह उठने को लेकर कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। वैसे तो सुबह उठने के कितने फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब आप सभी लोग बहुत बार सुने होंगे, जाने होंगे। लेकिन सुनने के बावजूद भी शायद दृढ़ संकल्प नहीं ले पाए होंगे कि हाँ, यदि आप देर से उठते हैं तो आज ही से ये सोचें कि मैं सुबह ही उठूँगा या उठूँगी। तो दोस्तों, मैं भी यही बात कहना चाहती हूँ कि जीवन में यदि कुछ भी पाना है, सफलता पानी है, अपने स्वास्थ्य को सही रखना है, आप यदि विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ाई सही ढंग से करनी है, आप यदि हाउसवाइफ हैं तो आपको अपने लिए समय बचाना है, सारे काम सही समय पे करना है, तो सुबह तो उठना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि आप पूछें कि सुबह उठने के क्या फ़ायदे हैं, तो दोस्तों फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। जीवन में सफलता पाने के लिए तो सुबह उठना ही पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सूर्योदय के बाद तक देर तक सोने वाले मेरे ख्याल से जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। या मुझे आप सोचकर अपने आसपास जहाँ तक लोगों को जानते हैं, आप बताइए कि बहुत देर तक बिस्तर पे पड़े रहने वाले क्या जीवन में सफल हो पाए हैं या बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंच पाए हैं? आपका जवाब होगा नहीं। या यदि आप नहीं ढूंढ पाएंगे, आप बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएंगे ऐसा कोई इंसान की जो देर तक बिस्तर पे पड़ा रहता हो और उसने जीवन में अपने बहुत उन्नति कर ली हो, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो। तो दोस्तों, अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठिए। अब पहली बात तो आपका स्वास्थ्य लाभ होगा और उस जो प्रकृति की जो सुंदरता है उसका आनंद लीजिए। दोस्तों, सूर्य जब उदय होता है उस समय का दृश्य जो लोग सुबह उठते होंगे उन्होंने देखा होगा, वो दृश्य दोस्तों किसी भी मोबाइल या टीवी के माध्यम से आपको नहीं मिल सकता, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। बहुत सारे दृश्य, बहुत सारी चीज़ें आपको टीवी और मोबाइल के माध्यम से मिल जाती होंगी, लेकिन वो उस प्रकृति की सुंदरता का आनंद तो आपको सुबह उठने के बाद ही मिल सकता है। और वो शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु, ये सारी चीज़ें आपको सुबह उठने के बाद ही मिल पाएंगी। दोस्तों, तो ये ठान लीजिए कि सुबह उठना ही उठना है। अब बात आती है कि सुबह मान लीजिए आपने संकल्प कर लिया, आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो गई कि आप उठ गए, आपने आज वादा किया रात में कि आज मुझे सुबह उठना ही उठना है और आप उठ गए। अब उठने के बाद क्या ना करें, ये भी बात आती है। उठना तो चलिए उठ गए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि उठने के बाद आप चाय या कॉफ़ी ना पिएं। सबसे पहली बात, बहुत लोगों की ये आदत होती है कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो होता है उनका, कि उनको चाय या कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए, तभी वो बिस्तर छोड़ पाते हैं या फिर वो कुछ और काम कर पाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि ये जहरीला पदार्थ सुबह सुबह तो कम से कम पहले ही कि सुबह उठते ही कोई काम नहीं किया और सबसे पहले चाय या कॉफ़ी पी लिया। अगर आपको पीना ही है तो आप गुनगुना पानी पीजिए। पीना ही है नहीं, पीना ही चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगी कि सुबह उठिए तो 2 गिलास कम से कम, शुरुआत में यदि आपकी आदत नहीं है पानी पीने की तो शुरुआत में थोड़ा सा ही शुरू करिए, 1 गिलास पीजिए और गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद आपके पास समय, अगर आप सुबह जल्दी उठ गए हैं तो जाहिर सी बात आपके पास समय होगा, फिर आप खुले वातावरण में निकल जाइए और उस प्रकृति की सुंदरता का आनंद लीजिए। उगते हुए सूर्य का दर्शन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और उस शुद्ध वायु को अपने अंदर महसूस कीजिए। उस दृश्य को निहारिए, देखिए कुछ देर कि कितना सुंदर लगता है, कितनी सुंदरता उस प्रकृति के उस सुबह के वातावरण में होती है कि ये मैं बता नहीं सकती। आप खुद देखकर ही उसका अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है और क्या ना करें। पहली बात तो जो मैं कहने जा रही हूँ वो तो शायद असंभव ही है कि ऐसा हो सके, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि ऐसा हो। सबसे पहले सुबह उठते ही अपना मोबाइल मत उठाइए। अब आप सोचेंगे कि सुबह उठते उठते ही मुझे मैसेज चेक करना है, ये है वो है। अब आप ध्यान रखिए कि यदि आप यह सोच के मोबाइल उठाएंगे कि मैं 5 मिनट केवल चेक करूंगा फिर मैं उठ जाऊंगा या उठ जाऊंगी, तो ये 5 मिनट दोस्तों कब 2 घंटे में बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। और फिर क्या होगा,
कि अरे सुबह तो उठ गया था लेकिन सारा समय निकल गया, सारा समय बर्बाद हो गया, आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा। फिर वही आपाधापी जल्दी जल्दी, क्योंकि समय तो बचा ही नहीं, तो करेंगे क्या। तो इसको भी थोड़ा सा इतनी इच्छा शक्ति मजबूत कर लीजिए कि मुझे मोबाइल नहीं छूना है। जब मैं सुबह जाकर थोड़ा सा टहलें, सैर करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, उसके बाद आएँ, फिर अपना जो भी कार्य है उसको करें, अपना मोबाइल चेक करें, जो भी है वो करें। अब बात आती है और क्या ना करें। सुबह उठकर दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये कहना तो आसान है, करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है अगर आप करना चाहेंगे ही। कि जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी समस्याएं, ये ऐसा होता ही है कि हमारी आंख खुलती है तो हमें दिन भर की जितनी हमारी समस्याएं, हमारे जीवन की जितनी प्रॉब्लम, सब मुझे एक एक करके हमें याद आने लगती है, दिखाई देने लगती है। आज ये करना है, वो करना है, ये समस्या है, ये तनाव है, ये काम निपटाना है, ये काम फंसा हुआ है, वगैरह वगैरह। ये तो सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन कोशिश करें कि सुबह कम से कम 2 घंटे उस विचार को झटक दें। अगर दिमाग में आता भी है तो नहीं, अभी नहीं, मैं बाद में सोचूंगा इन सब बारे में, मैं बाद में सोचूंगी इन सब बारे में। ऐसा करके अगर दिमाग से वो चीज़ निकाल देंगे, क्योंकि अपना ध्यान दीजिए, आप अपने उस वातावरण को निहारने में अपना ध्यान लगाइए और ध्यान करिए, थोड़ा सा योगा करिए, इन सब चीज़ों में लगाएंगे तो धीरे धीरे उन तरफ से ध्यान, फिर तो पूरा दिन आपके पास है अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, सोचने के लिए, अपना कार्य करने के लिए, पूरा दिन आपके पास है। लेकिन ये सुबह सूर्योदय के समय का जो समय होता है, ये बहुत ही अनमोल होता है दोस्तों। तो इस समय जहां तक हो सके अपनी समस्याओं को, अपने तनाव को अपने दिमाग से निकाल दें, झटक दें कि नहीं, अभी मुझे नहीं सोचना है। इन सब अगर कार्यों को आप ना करें सुबह सुबह, तभी आपके सुबह उठने का कुछ फायदा है। आपने देखा होगा कि हमारे जो दादा दादी होते थे, बुजुर्ग जो हमारे हैं, अगर घर में अन्य सदस्य हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा काम भी नहीं होता है, क्योंकि घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनको अपनी सारी जिम्मेदारी उनकी पूरी हो गई होती है। लेकिन आपने देखा होगा वो बिस्तर पे देर तक कभी पड़े नहीं रह सकते। उनकी आदत ही होती है सुबह उठने की, उन्हें कोई काम नहीं है, वो चाहे तो पड़े भी रह सकते हैं, लेकिन उनकी आदत होती, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही इस आदत को अपनाया है। तो उनके लिए कठिन नहीं है। अगर उनकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब होगी, उनको कोई दिक्कत, लेकिन वो भी फिर भी वो सुबह, मैंने अपने दादा दादी को कभी भी बिस्तर पे देर तक सोते हुए नहीं देखा, या आप सब में से किसी ने नहीं देखा होगा। तो हमारी ये जनरेशन क्यों, मतलब कि देर तक हम सोते रहें, जो भी काम है उसको टालते रहें कि अच्छा अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, आज का कोई काम है तो कल, अच्छा कल कर लेंगे, आज देर हो गई, समय नहीं बचा, ये सब सारी चीज़ें। तो आप देखिए कि वो जो बुजुर्ग लोग होते थे, उनकी सेहत कितनी अच्छी होती थी, कितनी उम्र तक हड्डियों में प्रॉब्लम नहीं होती थी उनके, कितने अच्छे सेहतमंद रहते थे वो लोग, क्योंकि वो सुबह उठने की उनकी आदत शुरू से होती थी। वो देर तक कभी भी सोते हुए नहीं रहते थे। अब बात आती है, यदि आप विद्यार्थी हैं तो सुबह उठेंगे तो आपके पहली बात तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा, मूड फ्रेश रहेगा, जो भी आप याद करेंगे आपको याद हो जाएगा जल्दी से। यदि आप गृहिणी हैं तो आप ये सुबह उठ जाएंगी तो आपके लिए तो बहुत ही फायदा है, क्योंकि जल्दी जल्दी सारे काम निपट जाएंगे और बाद में अपने लिए आप समय बचा पाएंगी। होता क्या है कि हमारी जो हाउसवाइफ हैं, कभी कभी बहुत सारी बहनों को मैंने देखा है कि सुबह उठने में देर हो जाती है, फिर पति को ऑफिस जाना होता है, बच्चे को स्कूल जाना होता है, तो जल्दी जल्दी बिना नहाए धोए ही किचन में घुस गई। सबसे पहला काम हुआ कि नाश्ता तैयार कर दे, क्योंकि जरूरी है, देर हो रही है, समय नहीं है, तो नाश्ता वगैरह तैयार करके पति और बच्चों को भेज के फिर वो नहाने जाती हैं। दोस्तों ये बहुत गलत है। कभी भी किचन में बिना नहाए ना घुसें और ना ही, मतलब भोजन तो ना बनाएं। चाय वगैरह तो चलो ठीक है, लेकिन भोजन बिना नहाए बिल्कुल ना बनाएं। और कम से कम जब आप नहा लेंगी तो अपने घर में एक धूप दीप तो जला देंगी भगवान के सामने, ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही पहले भोजन बना लिया, नाश्ता बना लिया, कर लिया, फिर नहाने गए, इसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारी हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ज़रूरी है सुबह उठना। और जो ऑफिस जाते हैं या जो जॉब पे हाउसवाइफ भी जो हमारी मतलब लेडीज़ हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए भी बहुत सारा समय बचेगा, समय से सारा काम कर लेंगी। अगर पूजा पाठ भी करना है तो उसके लिए भी समय निकल आएगा और मन भी लगेगा। सुबह का किया हुआ पूजा पाठ में, सुबह के टाइम किए हुए पूजा पाठ में मन लगता है दोस्तों। अब आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे के पूजा पे बैठ रही हैं तो मन तो मेरे ख्याल से तो नहीं लग सकता है मन, क्योंकि वो समय ही नहीं है वो काम करने का।
अगर बिना समय का कोई काम किया जाए तो बताइए वो कहाँ तक सही है? न सही है और न सही लगेगा और न सही तरीके से उसका कोई फल मिलेगा हमें। तो बातें इतनी सारी हैं कि सुबह उठने के अनगिनत फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं। और आप यदि वर्किंग हैं तब भी आपके पास समय बचेगा, हाउसवाइफ हैं तब भी आपके पास समय बचेगा, सारे काम जल्दी जल्दी निपट जाएंगे, फिर आपके अपने लिए समय निकाल पाएंगी कि अपने मनपसंद का कोई काम कर पाएंगी। सुबह न उठने से देखा जाता है कि समय की इतनी कमी हो जाती है कि पूरा टाइम निकल जाता है अपने ये डेली रूटीन का ही काम निपटाने में, तो बाकी समय तो एक्स्ट्रा बचता ही नहीं है कि क्या किया जाए। और एक्स्ट्रा और तनाव जो रहता है दिमाग में वो अलग से कि अरे ये इस काम में देरी हो रही है, ये काम नहीं हो पाया, इतना टाइम हो गया, मेरा ये काम बाकी है, ये काम बचा हुआ है। आपने देखा होगा ऐसा, अगर जो लोग देर से उठते हैं उनके साथ यही होता है, जल्दी 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 भागा दौड़ी में फिर सारे काम होते हैं और तनाव दिमाग में लगा रहता है। तो दोस्तों कितने फायदे गिनाऊं, फायदे ही फायदे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी सुबह उठिए, उस प्रकृति का दर्शन कीजिए, उगते हुए सूर्य को देखिए, निहारिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, शुद्ध वायु की अनुभूति कीजिए और जागिए। वही बात फिर आती है, जागिए और भागिए, अपने लक्ष्य की तरफ भागिए, अपनी सफलता पाने के लिए भागिए और भागते रहिए, क्योंकि जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर करें। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलते हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।